तुझे मार देंगे, तेरा करियर खत्म कर देंगे, तुझे इंडिया से भी निकलवा देंगे और अगर तू फिर भी बाज ना आया तो हम दोबारा इंडिया में ना तो तुझे घुसने देंगे, ना कोई गाना गाने देंगे और ना कोई फिल्म बनाने देंगे। और हम तेरा जहां भी जाएगा तो पीछा करेंगे। इतनी धमकियों के बावजूद भी उस बहादुर शख्स का इन सब घटिया लोगों को एक ही जवाब था कि ना तो मैंने अपना करियर तुम लोगों की मदद से शुरू किया है और ना मेरा घंटा कुछ तुम बिगाड़ सकते हो। ये जवाब था दिलजीत दोसांझ का। दिलजीत का कहना है क्योंकि अगर झुकेगा नहीं साला तो जीजा कैसे झुकेगा। तो वो अपने आप को जीजा कहता है इनका। और दूसरी बात, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली मूवी बन चुकी है सरदार जी 3। पहले ही दिन 5 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है और सुल्तान मूवी के बाद ये दूसरी इंडियन मूवी है जिसने इतना हाई रेटेडली बिजनेस किया है। और आपको एक हैरान कुन बात बताऊं, पूरी दुनिया जहां पर दिलजीत दोसांझ को पंजाबी इंडस्ट्री और पंजाबी कल्चर का आइकन मानकर अपनी सिलेबसेस में शामिल कर रही है, लाइक कनाडा यूनिवर्सिटी में अब दिलजीत दोसांझ को एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पंजाबी सकाफत यानी कि पंजाबी कल्चर इनको स्टडी किया जाएगा। ये कैनेडियन यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल हो चुके हैं। जहां पर वही कैनेडियन यूनिवर्सिटी इनको अपने सिलेबस में शामिल कर रही है, वहीं पर इंडियन इनको निकालने पर तुले हुए हैं, सिर्फ घटिया नफरत पालने के लिए और नफरत का बीज बोने के लिए। अब शायद आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि ये इंसान किसी से नहीं डरने वाला। असल सिख है, किसी से नहीं डरता और सीधा मुंह पे हर बात करता है। और जब उनको बॉलीवुड से निकालने की धमकी दी जाने लगी तो उन्होंने कहा कि ना तो मुझे बॉलीवुड में काम लेने का कोई शौक है और ना मैं बॉलीवुड के सर पर बना हूँ, ना मुझे लालच है कि मुझे बॉलीवुड में काम मिल जाएगा। उन्होंने कहा मुझे सिर्फ म्यूज़िक का शौक है और वो बिना किसी हेल्प के, बिना किसी की मदद के दुनिया में कहीं भी क्रिएट कर सकता हूँ, अपना म्यूज़िक बना सकता हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। रही बात फिल्म की, तो हमने जब हानिया को कास्ट किया था, हमने जाकर खुद हानिया को कास्ट किया था। हानिया हमारे पास चलकर नहीं आई थी, वो हमारी मेहमान है। और जब ये फिल्म की शूटिंग हो रही थी तब हालात नॉर्मल थे, किसी को कुछ नहीं पता था कि ऐसे हालात क्रिएट हो जाएंगे। और जब हम मूवी स्टार्ट कर रहे थे सब लोग मिलजुल रहे थे। पाकिस्तानी आर्टिस्ट बॉलीवुड में और पंजाबी इंडस्ट्री में मुतवातिर बहुत सारी मूवीज़ में काम कर रहे थे, तब सबको बहुत ज़्यादा पसंद थे। तब हानिया भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद थी और बाकी पाकिस्तानी कॉमेडियन भी हिंदुस्तानियों को बहुत ज़्यादा पसंद थे। मुझे मैसेज कर करके कहते थे हानिया को कास्ट करो, फ़लाँ को कास्ट करो, फ़िरोज़ खान को कास्ट करो, दानिश तैमूर को कास्ट करो। अब जब मैंने कास्ट कर लिया है तो अब मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है कि बैन किया जाए। साथ दिलजीत ने यह भी कहा कि जब हमने फिल्म की कास्ट मुकम्मल कर ली थी तो पूरे इंडिया को पता था कि हानिया और दिलजीत की मूवी आ रही है, क्योंकि हानिया पाकिस्तानी आर्टिस्ट थी। तब किसी ने एहतजाज नहीं किया क्योंकि हालात नॉर्मल थे और हालात पे हमारा काबू नहीं है, हालात किसी वक्त भी बिगड़ सकते हैं। लेकिन जब इस फिल्म की शूटिंग फरवरी में मुकम्मल हो चुकी थी तब भी हालात बिल्कुल नॉर्मल थे। उसके बाद ये सारा कुछ सीन क्रिएट हुआ। तो हालांकि फ़ैसला मेरा भी नहीं था हानिया को कास्ट करने का, ये पूरी कास्ट को, मैं सिर्फ एज अ आर्टिस्ट काम कर रहा था। ये फैसला होता है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का। और अगर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उसको रखना चाह रहे हैं और अब फिल्म को रिलीज़ करना चाह रहे हैं तो मैं उनके साथ हूँ। मैं किसी भी सूरत इन लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरने वाला, मैं अपना फैसला खुद करूँगा। इस वजह से ये सिख जो है वो डट गया है और हिंदुओं की जो है तमाम तर जो तंजीमें हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। उनको कहा है कि तुम जो कर सकते हो वो कर लो, मैं तो वही करूँगा जो मुझे करना है। क्योंकि अगर साला नहीं झुकेगा तो जीजा तो फिर कैसे झुक सकता है, जीजा तो फिर सबसे बड़ा होता है उधर। और फिल्म की मेन सेकंड लीड हीरोइन नीरू बाजवा जो बहुत मशहूर है पंजाबी इंडस्ट्री की, बहुत खूबसूरत भी हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक्ट्रेस भी हैं, उनको भी धमकियां दी जा रही हैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम करने की वजह से। जो इंडियन घटिया तंजीमें हैं वो उनको धमकियां दे रही थी और जाहिर है वो औरत ज़ात है, वो डर गई है। और इसी डर से इवन के उसने हानिया आमिर को इंस्टाग्राम पर भी अनफॉलो कर दिया है और जाहिर है उसको करवाया क्या होगा। यही जो टैक्टिस हैं वो दिलजीत के साथ आजमाए गए, लेकिन दिलजीत कभी भी नहीं झुका और उसने पाकिस्तान को माइनस करने की बजाय इंडिया को ही इस फिल्म में से माइनस कर दिया है। आप इमेजिन करें किस तरह ये अकेला बंदा पूरी इंडिया के सामने डटा हुआ है। और अब हमें एज अ पाकिस्तानी चाहिए कि हम इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, बिकॉज हम नफरत नहीं फैलाना चाहते, लेकिन वो बंदा हमारी आर्टिस्ट के लिए डट गया, पूरी टीम हमारी आर्टिस्ट के लिए डट गई है। इसलिए अब हमें चाहिए कि फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि उन्हें समझ आ सके कि अगर फ़ैन फॉलोइंग इंडिया में ज़्यादा है तो पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में भी फ़ैन फॉलोइंग इनकी कम नहीं है। आपको इस फिल्म के बारे में और इस कपल के बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।